नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे आर्यन। जैसा कि पूरे इस कोरोना काल में मैं आपको हमेशा कोरोना से किस तरीके से बचना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, शासन प्रशासन की कैसे मदद करते रहना चाहिए और एक जिम्मेदार और एक अच्छे नागरिक की परिभाषा देना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता आ रहा हूँ। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे जो मेरे रिपोर्टर्स आती हैं वहाँ से खबर आ रही है और कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि कई सारे लोग ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, उनको कुछ काम नहीं होता, वो देखने चाहते हैं कि आखिर क्या चल रहा है बाहर। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आप अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में कहीं उनको बहुत ज़रूरी काम से उनको जाना रहता है, जैसे कि वो बीमार होते हैं या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, यानी मेडिकल इमरजेंसी को ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम कहेंगे। तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने, साथ ही साथ देश के कई सारे राज्यों के शासन ने एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी पोर्टल का स्थापना की है जिसके द्वारा आप अपना ई पास जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आपको किस वेबसाइट पर जाना है, किस लिंक पर जाना है, कैसे आपको अपना ई पास बनाना है, क्या डालना है, किस तरीके से आपका ई पास जनरेट होगा और वो किस तरीके से वैलिड रहेगा। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि जो ई पास की जो मान्यता है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के आप किसी भी जिले को लांग सकते हैं, लेकिन आपके पास ई पास होना चाहिए। एक और बात उसमें सबसे खास है कि आप उसमें सिर्फ 2 लोगों से ज़्यादा का ई पास जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर जाकर आप अपना ई पास जनरेट कर सकते हैं। कई सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि वो लोग बिना परमिशन के पुलिस चौकी तक चले जाते हैं, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है वहां चले जाते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनका भी समय वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपके पास यदि परमिशन नहीं होगी तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आप कितनी भी गुहार लगा लें, कितने भी लोगों को फ़ोन लगा लें, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यदि आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हैं, बहुत ज़्यादा आपातकालीन कोई स्थिति है, तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपना ई पास जनरेट कर सकते हैं और आप नियम अनुसार जा सकते हैं। आपको रोका जाएगा, आपसे ई पास मांगा जाएगा, आप उसे बता दीजिए और आप सकुशल यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आपातकालीन स्थिति में यानी मेडिकल परिस्थितियों में आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसी आवश्यक चीज़ का आपका परिवहन करना है जो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक हो, उसके लिए भी आप ई पास जनरेट कर सकते हैं। कलेक्टर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यदि किसी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए अलाउ किया गया है तो आप ई पास बनवा सकते हैं। तो क्या करना होगा हम बताते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर या मोबाइल के वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, वहाँ पर mapit.gov.in लिखना है, mapit.gov.in। आप जैसे इसे लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास वहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा, अप्लाई लॉकडाउन ई पास और वॉलंटियर के लिए। वॉलंटियर यानी आप यदि शासन की मदद करना चाहते हैं, इस इमरजेंसी में यदि ज़रूरत पड़ने पर आप शासन के लिए उपलब्ध होना चाहते हैं तो आप वॉलंटियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं ई पास आप कैसे जनरेट करें। सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई लॉकडाउन ई पास बटन को क्लिक करना है। फिर उसके बाद वहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर डालने के बाद जिस ज़िले से यात्रा प्रारंभ करनी है उस ज़िले का नाम पर चयन करना है। फिर उसके बाद एक कोड लिखा रहेगा, वो कोड आपको लिखना है। उसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा SMS के द्वारा। उस SMS को पढ़ने के बाद उस OTP को इंटर OTP वाले ऑप्शन में उस OTP को लिख दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे एक नया बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको अपना नाम, लिंक, ईमेल ID, कहाँ के रहने वाले हैं आप, आपका ID प्रूफ में वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर गवर्नमेंट ने जो भी कोई ऐसा दस्तावेज जारी किया है जो इस ऑप्शन में है, आप यहाँ पर जाकर डाल सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ये इमरजेंसी क्या है, आप उस इमरजेंसी को क्लिक कीजिए। उसके बाद आप किस ज़िले से यात्रा करना प्रारंभ करने वाले हैं और कहाँ आपको जाना है उसके बारे में आपको लिखना है।
उसके बाद आप स्टेट, यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यात्रा करना चाहते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उसका बहुत ही जो कारण है वो स्पष्ट आप कीजिए। उसके बाद आपको एक बात का ख्याल और रखना है कि आप कितनी तारीख को इस यात्रा करना चाहते हैं और वापस कब लौटना चाहते हैं, या आप सिर्फ जाना चाहते हैं या फिर राउंड ट्रिप है, आप इस बारे में लिखिए। इस बात का ख्याल रखिए कि जिस दिनांक का आपने ई पास जनरेट किया है उसी दिनांक को आप यात्रा कीजिए। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप सबमिट बटन पर जाएंगे और इन सब चीज़ों को सबमिट कर दीजिए। आपका ई पास जैसे ही जनरेट होता है तो आपको एक एसएमएस किया जाएगा। ई पास जनरेट करने के लिए आपको पहले तो सब चीज़ों को सबमिट कर देना है, फिर इंतज़ार करना है जब जो भी संबंधित अधिकारी होंगे वो उसको चेक करेंगे कि आपका बाहर जाना कितना आवश्यक है, और फिर आपको अप्रूवल देंगे या फिर आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको अप्रूवल मिलता है तो आपके एसएमएस पर उसका अप्रूवल का एसएमएस आएगा। उस एसएमएस को आप पढ़िए, फिर वापस से इस पोर्टल पर जाइए। वहाँ जाने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन में जाइए। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगी, एक ओटीपी आएगा। आप जब वहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे तो ओटीपी डालने के बाद आपका डाउनलोड ई पास होगा। उस ई पास को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इस बात का विशेष ख्याल रखें कि बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक यदि कोई ज़रूरत है तो ही आप अप्लाई करें। बेवजह इस कोरोना काल में आप शासन का समय व्यर्थ ना करें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और यदि आपको कहीं अति आवश्यक कार्य हेतु यात्रा करना है तो इस पोर्टल का उपयोग करके ई पास को जनरेट करें। जय हिंद, जय भारत। आज हम मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की आखिरी दहलीज पे खड़े हैं। इस दहलीज में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये पूरी जो दहलीज है ये राजस्थान को यहाँ पर मध्य प्रदेश से जोड़ने का काम भी करती है। और एक और चीज़ है कि ये पूरा कृषि बेल्ट है, यानी यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर जो आवागमन या जिसको कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो मुझे लगता है कि बाकी दहलीज से ज़्यादा होगा। हमारे साथ यहाँ पर इस पूरी दहलीज की सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी, यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी, यहाँ पर शिक्षा विभाग से जो जुड़ी हुई टीम है और कई सारे वॉलंटियर्स खड़े हैं। मैंने वैसे तो किन्हें भी कोई भी ऑथोराइज बयान देने के लिए मनाही है, लेकिन मैंने पर्सनली सर से रिक्वेस्ट किया कि आप बताइए कि आप यहाँ पर जो खड़े हैं सर, और यहाँ पर पिछले मुझे लगता है कि 1 महीने से ज़्यादा आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो सर किस तरीके से आप किन किन चीज़ों को यहाँ फेस कर रहे हैं? ऐसा है आर्यन जी, जहाँ हम अभी खड़े हैं हम उज्जैन ज़िले की सीमा को लॉक करके खड़े हैं। यहाँ से दूसरे ज़िले का कोई व्यक्ति हमारे ज़िले में प्रवेश ना करे, इसलिए हमारी यहाँ उपस्थिति है। प्रशासन के हमें ऐसे निर्देश प्राप्त हैं कि जिन वाहनों को किसी आवश्यक कार्य हेतु परमिशन प्राप्त है उनकी परमिशन चेक करके हम उनको अलाउ करते हैं। यहाँ के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, किसान लोग ज़्यादा हैं, तो वे एक दवाई का पर्चा लेकर, गैस की टंकी लेकर बहाने से वो बाहर आते हैं। हम उन्हें अलाउ करते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा, समय समय पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में आते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और आप जैसे पत्रकार लोग भी आते हैं और हमारे समय को थोड़ा, हमारे मन को चेंज करते हैं, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, और हम यहाँ खड़े हैं, इस बीमारी से लड़ रहे हैं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो जंग लड़ी जा रही है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक समझना चाहिए, जो कि मैं इस दहलीज पर समझाऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग जो कि बहुत समझदार होंगे, जो घरों से नहीं निकले होंगे, और जो लोग निकल रहे हैं वो एक बात को पॉइंट कीजिएगा कि आपने देखा होगा कि पंजाब में एक आला अधिकारी जो थे पुलिस के, उन्होंने इस कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। इंदौर में एक जान गंवाई। हमारे उज्जैन नीलगंगा थाने के जो जिनको हम झन्नाट पे कई बार हमारे साथ उनके साथ हमने प्रोग्राम साझा किया, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये पिछले 1 महीने से पुलिस की जो पूरी जवान, जो पूरी टीम है, वो यहाँ पर खड़ी रहती है। उनकी ड्यूटी का समय क्या रहता है, वो बिल्कुल रोटेशन चलता रहता है। यहाँ खड़े रहकर रक्षा करनी रहती है। कई सारे, हो सकता है कि कई सारे संक्रमित लोग भी इस बॉर्डर से पहले निकले हों, जब लॉकडाउन नहीं था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है संक्रमण हो। दूसरी बात, यदि आप इस तरीके से गलती करेंगे तो आप भी संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। यदि, जैसे सर ने मुझे बताया कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको कोरोना और लॉकडाउन का पता नहीं है कि आखिर ये क्या है, तो वो लोग क्या करते हैं कि घर से दवाई का एक जो अपना जो पन्नी होती है उसे उठाते हैं और उसको लेके निकल जाते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास दवाई लेने जाना है। शासन प्रशासन ने सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं करवाई है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप
उसका नियम से चलिए। हमारा जो कहना है, प्रशासन का कहना है कि नियम से चलिए। नियम क्या है, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश ने एक अथोराइज पोर्टल लॉन्च किया है, उसके ऊपर आप जाइए, उसके ऊपर से अपना परमिशन की एक पर्ची बनाइए। बिल्कुल भी कोई उसका पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। आप उस पर्ची में अपनी जितनी भी डिटेल्स है वो भरिए, आप उसको जनरेट कीजिए, वो जनरेट हो जाएगी, उसको आप लेकर आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ मेडिकल और अति आवश्यक, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो सिर्फ तफरी करने के लिए उस पास को जनरेट करें, वो ना करें, क्योंकि उससे शासन प्रशासन का समय बर्बाद होगा। इस लॉकडाउन यानी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है इस देश में। देश ही नहीं, दुनिया के अधिकांश जितने भी जो देश हैं वो इसकी आगोश में आ चुके हैं। हम यदि महाशक्ति की बात करें, अमेरिका, हम इटली की बात करें, हम चाइना जैसी देश की बात करें, तो वो भी इस पूरे महामारी को रोक नहीं सके हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।